जय जगत। मेरा नाम नितिन सनौन है और मैं महाराष्ट्र के पुणे शहर से आता हूँ। और पिछले 5 साल से मैं दुनिया की 46 कंट्रीज़ में बाइसिकल और पैदल यात्रा करके अभी इंडिया वापस लौटा हूँ। और ये जो यात्रा है ये लोक आधार पे थी और यात्रा का मूल उद्देश्य था कि गांधी जी की 150वीं जयंती दुनिया में मनाएं। और उनकी जो मूल विचारधारा है सत्य और अहिंसा, जो कि सत्य के ऊपर काफ़ी दुनिया भर में काफ़ी विचारकों ने अपनी बातें रखी है। और इंडिया ने मुझे लगा है सब स्पिरिचुअली सत्य को खोजने की काफ़ी तलाश की है। और अहिंसा जो है इसकी जो प्रैक्टिस है महावीर जैन से लेके गांधी तक, तो बहुत सारे उसमें प्रैक्टिस हुई है। तो मेरी जो यात्रा थी 18 नवंबर 2016 से ये शुरू हुई सेवाग्राम आश्रम वर्धा से। और वहाँ से बाइसिकल से फिर इंडिया, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, चाइना, हांगकांग, जापान, साउथ कोरिया, अमेरिका, मैक्सिको, ग्वाटेमाला, हॉन्डुरास, साउथ निकारागुआ, कोस्टा, पनामा, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू। फिर जब मैं साउथ अफ्रीका चला गया तो फिर वहाँ से पैदल यात्रा शुरू हुई, जो कि साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, टंजानिया, रवांडा, युगांडा, केनिया, इथियोपिया, सूडान, इजिप्ट, फिर यूके, जर्मनी, स्पेन, पोर्तुगाल, तुर्की, जॉर्जिया, मैकेडोनिया, अल्बानिया, सर्बिया, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान। तो 1 जुलाई को मैं इंडिया वापस आया हूँ, 1 जुलाई 2021 को। और 4 साल 5 महीना मैं इंडिया के बाहर रहा। और इंडिया में अभी भी ये पद यात्रा चल रही है, जो कि वाघा बॉर्डर से लेके लेह लद्दाख और नीचे दिल्ली, और दिल्ली से अभी जाएगी अहमदाबाद, मुंबई, फिर वहाँ से पुणे और राशीन, मेरा छोटा सा गाँव है, वहाँ पे यात्रा का अंत होगा। तो मैं जब 17 साल का था, क्योंकि जो मेरी यात्रा है उसका कुछ इंस्पिरेशन होगा, तो मेरा सबसे बड़ा इंस्पिरेशन था जब मैं 17 साल का था। तो आप जब मेरे घर पे आओगे तो मेरे फैमिली में आप पाओगे कि फैमिली एक हिंदू है। मेरी जो ग्रैंड मदर है वो उसने क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट की है। मेरी जो फादर है उसने रमज़ान जो फास्टिंग है वो करते थे, इस्लामिक फास्टिंग। मेरी जो ग्रैंड मदर है वो सिखिज़म की प्रैक्टिस करती थी। तो एक घर में एक दीवार के ऊपर आपको सब गॉड मिल जाएंगे। उसी उम्र में मुझे साइंस ने काफ़ी इंस्पायर किया। और साइंस ने मुझे एक नई दिशा दी कि जीवन का सत्य क्या है, जो हम फील करते हैं, देखते हैं, सोचते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं। सोशल जो अपना स्ट्रक्चर है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर है, और जो होल दुनिया है वो क्यों रन होती है और क्या रीज़निंग है उनका। तो उसकी खोज में मैं जब 17 साल का था तब घर छोड़ के चला गया था। और अपनी खुद की सोच के लिए एक रात तक ही मैं बाहर रहा और दूसरे दिन फिर वापस आ गया। और जब दूसरे दिन वापस आया तो फिर नॉर्मली होके फिर मैं इंजीनियर बना, फिर 6 महीना में जॉब किया। फिर जॉब करने के बाद मुझे ये अनुभव हुआ कि जो मेरा जीवन है वो बस पैसे कमाना और घर बनाना नहीं है। तो वो सब छोड़ के फिर मैंने महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ मैं जुड़ा 1.5 साल तक। और जो जातिवाद है महाराष्ट्र में उसके अगेंस्ट काम किया कि ये जाति है क्यों मानव ने ऐसी बनाई है कि एक दूसरे के बीच भेद है। कोई गरीब है जो कचरे में रहेगा, कोई अमीर है महल में रहेगा, और डिस्क्रिमिनेशन होगा कास्ट के ऊपर। तो इसके विरुद्ध में मैंने 1.5 साल तक काम किया। और उसके बाद फिर ये पदयात्रा करी, जो कि गांधी जी की जो सत्य की परिभाषा है गांधी जी ने रची है कि सत्य कई आपके जीवन में सत्य कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कि हिंदुस्तान में एक काफ़ी मशहूर स्टोरी है कि एक जो एलिफेंट है उसे 3 अंधे लोग उसे टच करके एक्सप्लेन करते हैं कि एलिफेंट वो कैसे फील करते हैं। तो एक आदमी उसके पैरों को टच करता है और बोलता है कि एलिफेंट एक पेड़ की तरह है। दूसरा आदमी उसकी सूंड को पकड़ता है और बोलता है कि एलिफेंट एक पाइप की तरह है। तीसरा आदमी एक उसकी पूंछ पकड़ता है और बोलता है कि एलिफेंट एक स्नेक है। तो तीनों का सत्य, उनकी जो एक्सपीरियंस जो है सही है, लेकिन एलिफेंट तो बस वो है नहीं कि जो बता रहे वो लोग। तो सत्य उससे काफ़ी बड़ा है, उसके आँखें हैं, दांत है, बाल है। आप उसके अंदर जाओगे तो हार्ट्स है, लीवर है, ब्लड है। जब ब्लड के अंदर आप जाओगे तो सेल्स है, सेल्स के अंदर जाओगे तो प्लाज्मा, फिर न्यूक्लियस वगैरह है। उसके अंदर जब जाओगे आप तो फोटॉन है, फोटॉन के अंदर फिर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, फिर उसके अंदर आप जाओगे इलेक्ट्रॉन के अंदर तो आपको अल्फ़ा बीटा पार्टिकल्स मिलेंगे। और उसके अंदर भी आप जाओगे तो सब जो यूनिवर्स है पूरा बना हुआ है वो स्ट्रिंग ऑफ एनर्जी से बना हुआ है। तो ये एक मूलभूत सत्य की परिभाषा हम जो समझे हैं साइंस के थ्रू, और पता नहीं उसके अंदर और भी कुछ हो सके तो फिर हम ये यूनिवर्स को अच्छी तरह से जान पाएंगे। तो यूनिवर्स का जो इवोल्यूशन हुआ 14 ईयर्स बिलियन ईयर्स अगो, तो वहाँ से लेके अभी तक जो इवॉल्व हुआ है उसकी हमें अभी भी बहुत सारा सत्य हमें मिला है और अभी भी हम खोज रहे हैं।
तो ये एक सत्य कि हम देख सकते हैं। दूसरा है कि अपनी जो सोसाइटी है उसके थ्रू हम अपना खुद का सत्य खो सकते हैं। इंडिया में जैसे कि माइंड के ऊपर, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बहुत सारा काम हुआ है, तो थ्रू योगा, मेडिटेशन, चांटिंग, वॉकिंग, रनिंग, तो ये सारे वे है तो सत्य के खोज के लिए। और दूसरा है जो भी सत्य मिला है, क्योंकि हम एक लिमिटेड आदमी हैं, तो सत्य जो भी हमें मिला है वो परिपूर्ण नहीं है। वो सत्य को हम अहिंसा के थ्रू कैसे अप्लाई कर सकते हैं कि जो भी सत्य आप जीवन में मिला है वो अहिंसा के साथ उसका कैसे पालन करें। जो गांधी जी ने लड़ाई देश के जी थी कि सत्य के साथ, अहिंसा के साथ सत्य का पालन करना, और इस देश को आज़ाद बनाया। और ये इतना पावरफुल रहा कि पूरी दुनिया ने इसको एक्सेप्ट किया। और अभी ये नॉर्मल है कि अहिंसा की जब रिवॉल्यूशन की बात होती है तो ये अभी नॉर्मल हो गया है पूरी दुनिया में। जैसे कि मैं सूडान में था, सूडान में 30 साल तक अल बशीर जो डिक्टेटर है वो वहाँ पे था, और काफ़ी उसने वायलेंट किया डाफर स्टेट में, फिर बहुत सारे एट्रोसिटीज़ की उसने। लेकिन वहाँ के लोग जागरूक हुए और अहिंसा के साथ, सत्य के साथ, सत्याग्रह के साथ उनके प्रेसिडेंट पैलेस के सामने खड़े रहे कि आप यहाँ से हटाओ, कुर्सी के निकल जाओ, इस कुर्सी से चले जाओ। और वो प्रोटेस्ट इतना सक्सेसफुल रहा, अल बशीर को जेल में जाना पड़ा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि आर्मी ने पूरा कैप्चर कर लिया। तो आर्मी बोली कि हम अभी आपको डेमोक्रेसी नहीं देंगे, बाद में देंगे। लेकिन लोग बोले कि हम आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते, हमें अभी डेमोक्रेसी चाहिए। तो लोग फिर आर्मी के सामने, आर्मी का जो हेडक्वार्टर है उसके सामने बैठे। और उसी समय पे मैं लकीली उस समय पे वहाँ पे था, खार्तूम जो शहर है सूडान का, उसके मैं जस्ट उस प्रोटेस्ट में था। और सबसे बड़ी मुझे सुंदर चीज़ जो इस यात्रा में देखी कि एक महिला एक्टिविस्ट एक बड़े से स्टेज में खड़े होके हज़ारों लोगों के सामने अपनी बात रख रही थी। और मुस्लिम मोड में ये चीज़ देखना वो काफ़ी इंस्पिरेशन था मेरे लिए कि ये अद्भुत था। और मुझे सब वो श्रेय में गांधी जी को याद किया कि ये जो भी है हुआ है अभी, ये गांधी जी की वजह से हुआ है, अहिंसा की वजह से हुआ है कि एक महिला भी स्टेज के ऊपर जाके बोल सकती है। फिर उसके लगभग 20-30 दिन के बाद कुछ वहाँ पे वायलेंस हुआ। फिर बाद में आर्मी ने भी कह दिया कि आप डेमोक्रेसी आएगी, इलेक्शन होगी, और अभी हो रहा है वहाँ पे। और उसमें से एक बात मुझे काफ़ी इंस्पायर की कि वो जो उनका गैदरिंग था उसके बीच में एक डेमोक्रेटिक कुछ लड़के थे और बोल रहे थे कि हमें जो सूडान फ्यूचर का होगा और इंडियन डेमोक्रेटिक की तरह हमें चाहिए। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी तरह हमें कॉन्स्टिट्यूशन अपने देश में चाहिए, सूडान में चाहिए। तो ये सूडान के अनुभव रहे। फिर ये यात्रा में जो यात्रा थी पूरी लोक आधार पे थी। जैसे कि मैं 5 घर रोज़ जाता था, लोगों के दरवाजे खटखटाता था, वो पूछता आपके घर के सामने मैं टेंट डाल सकता हूँ क्या। तो जब लोग मेरे साथ गांधी जी का फ़ोटो देखते थे तो समझ जाते थे कि ये अच्छा आदमी होगा। तो कई लोग नहीं बोलते थे और कई यस बोलते थे, तो फिर वो घर में लेके जाते थे, खाना खिलाते थे। तो ये मेरे ह्यूमैनिटेरियन एक्सपीरियंस थे। जो मेरा जो यात्रा का जो बिलीफ है, सबसे बड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट बिलीफ है, वो ह्यूमैनिटी के ऊपर ट्रस्ट करना है, हर एक इंसान के ऊपर आपका बिलीव करना है। और ये बिलीव ही मुझे आके 5 साल तक लेके चला, बिना पैसे के। आप इमेजिन करो कि आप एक अमेरिका के देश, बड़ा देश में हो, जहाँ का आप एक रात का स्टे ही आपका $50 से $60 का नाइट है, और उस देश में मैं बिना पैसे के चल पाया, बाइसिकल पे यात्रा कर पाया। तो ये बहुत बड़ी बात है कि ह्यूमैनिटी पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करती है। और मैं आपके सामने अभी ये बात कर रहा हूँ क्योंकि ये हज़ारों लोगों ने मुझे रोज़ खाना दिलाया, रहने के लिए जगह दी, प्यार से मुझे संभाला हर एक कंट्री में। तो ये मेरा पूरा श्रेय उस लोगों के लिए है। तो मैं बोलता हूँ कि ह्यूमैनिटी डज एग्जिस्ट। और गांधी जी बोलते हैं कि नेवर लूज फेथ इन ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी इज़ लाइक अ ओशन, फ्यू डर्टी ड्रॉप्स कैनॉट मेक ओशन डर्टी, सो you must believe in humanity, and I am an example of humanity. So there are so many stories that happen. तो one of the एक सबसे ब्यूटीफुल स्टोरी जो हुई, जो साउथ कोरिया में थी। तो मैं इस यात्रा के दौरान काफ़ी सारे पीस एक्टिविस्ट जो रेजिस्टेंस है उसमें जा पाया, प्रोटेस्ट में जा पाया। जैसे कि ओकिनावा में अमेरिकन बेस के अगेंस्ट वहाँ की जो लोग हैं ओकिनावन, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उनके साथ में रहा। और वहाँ के जो लीडर थे उनको ओकिनावन गांधी के नाम से जाना जाता है। फिर वहाँ से मैं साउथ कोरिया गया, जेजू आइलैंड, एक छोटा आइलैंड है साउथ कोरिया के। और वहाँ पे इस जेजू आइलैंड पे 3 साल से एक प्रोटेस्ट चल रहा था, और वो प्रोटेस्ट के मैं शामिल हुआ। उसमें से 95% जो एक्टिविस्ट थे, हालांकि वहाँ पे 200-300 लड़कियाँ थी जो कि प्रोटेस्ट करती थी, तो वहाँ पे मैं प्रोटेस्ट कर रहा था। तो वो महिलाओं का प्रेजेंस रहना एक्टिविस्ट में बहुत बड़ी बात है।
मुझे लगता है कि महिला सबसे ज़्यादा पीस इस दुनिया में ला सकती है अच्छे तरह से। तो एक दिन ऐसे हुआ कि एक दिन हम वो बेस पे चले गए, साउथ कोरियन नेवी बेस पे, और प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो वो महिला एक हमारा जो फ्रेंड है वो, और वहाँ का जो कोस्टल गार्ड है उसका और उनका झगड़ा हो गया। तो वो फाइट नहीं थी, झगड़ा वर्बल था, बातचीत थोड़ी सी उनकी हीट पे चली गई। तो मुझे काफ़ी बुरा लगा कि अहिंसक प्रोटेस्ट में ये हिंसा न होनी चाहिए। हिंसा बस फिज़िकल नहीं है, हिंसा एक मन की होती है। फिर आप जो बोलते हैं, कोई आप गलत शब्द बोलते हो, और दूसरा फिज़िकल हिंसा कि आप किसी को मारते हो। तो 3 प्रकार से होती है। तो मैंने दूसरे दिन क्या किया, एक फ्लावर लिया और उस कोस्ट गार्ड के पास गया मैं, और मेरे मन में कहीं नफ़रत नहीं थी उसके प्रति, काफ़ी प्रेम ही था। और मैं से उसको फ्लावर दिया और बोला कि आप अच्छे इंसान हो। तो उसने रिप्लाई किया, नहीं मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ। तो मुझे काफ़ी शॉकिंग रहा ये एक्सपीरियंस। तो मुझे नहीं पता कि क्या बोलो उसे। तो मैंने बोला कि डोंट हार्श ऑन दिस पीपल, फॉलो योर हार्ट, कि आपका हृदय फॉलो करो और इन लोगों को तकलीफ मत दो। तो मैं चला गया वहाँ से। जब दूसरे दिन मैं वहाँ पहुँचा तो वो कोस्टल गार्ड मुझे ऐसे बोलता है, हे मैन कम हियर, हे मनुष्य इधर आओ। तो मैं बोला क्या हुआ, ऐसे मुझे आपके साथ सेल्फी लेनी है। सो दिस इज़ द गांधीज़म, कि आपका जो आप समझते हो कि एनिमी है, वो एनिमी नहीं, अपोनेंट है, और आपका उनका मत परिवर्तन करना है। जैसे कि उस आदमी ने, मैं उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहा हूँ और वो आदमी मेरे साथ सेल्फी लेना चाहता है। तो यही नॉन वायलेंस का गांधी जी का मतलब होता है कि अहिंसक और प्रेम के साथ आप जब जाओगे किसी के सामने तो मन परिवर्तन ज़रूर होगे। और मेरे लिए काफ़ी वो ओपनर था कि प्रेम के साथ आप बहुत सारा बदलाव कर सकते हो। और उससे भी बड़ी बात थी कि जब आपके मन में कोई अहिंसा होगी, किसी के प्रति घृणा होगी, तो आप पहले इंसान हो जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब हो जाओगे, आप वायलेंट हो जाओगे, तो ये आप में पीड़ा क्रिएट हो जाएगी, तो आप सफ़र होगे। तो वो बचाने के लिए आपका पीस ऑफ माइंड होना काफ़ी ज़रूरी है। तो इसमें भी पीस आने के लिए दुनिया में मुझे लगता है कि सत्य को जानना बहुत ज़रूरी है, कि खुद को जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी जो टेक्नोलॉजी का स्पीड है, जो हिसाब से टेक्नोलॉजी जा रही है, मे बी इन फ्यूचर दे कैन कंट्रोल अस, लाइक वो हमको कंट्रोल कर सकते हैं। ऑलरेडी फेसबुक और सोशल मीडिया हमें कंट्रोल करता है, वो हमारे हर एक एक्टिविटी के ऊपर नज़र रख रहा है। और जब तक हम खुद को नहीं जान पाए कि हम कौन है, कि हम एक बायोकेमिकल रिएक्शन जो हमारे बॉडी के ऊपर चल रहा है, उसके साथ ही हम जब प्ले करेंगे, जैसे कि कोई एडवर्टाइज आएगी बड़ी कार की या बड़े घर की, तो हमारा बॉडी केमिकल रिएक्शन स्टिमुलेट करेगा कि ये मुझे भी चाहिए। और जो लोग दिखाते हैं हम वही जानने की लेने की कोशिश करते हैं। तो हमें खुद की ही सोच रख के कॉन्शियस माइंड के साथ कैसे आगे बढ़ सकते हैं। और जब तक ये कॉन्शियस माइंड हमारे में नहीं आएगा तो आउटसाइड इन्वायरमेंट और पीपल आपको गाइड करते रहेंगे एक अलग दिशा में। तो वो कॉन्शियसनेस लाना ही फ्रीडम है, और वो फ्रीडम आना ही आपको लिबरेट करेगा, और वो फ्रीडम ही आपको अच्छा डिसीजन मेकिंग पर्सन बनाएगा। और जब आप अच्छा डिसीजन मेकिंग करेंगे, अच्छे लाइफ चॉइस चूज़ करेंगे, तब मुझे लगता है कि इस ब्रह्मांड में, पृथ्वी में शांति आएगी। और मैं काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि दुनिया भर के जो बच्चे हैं, यंग लोग हैं, वो काफ़ी ट्रूथफुल हैं, काफ़ी नॉन वायलेंट है। जैसे कि मैं यूरोप गया, अमेरिका गया, वहाँ के जो लोग हैं, स्पेशली जो चिल्ड्रंस है, वो वीगन है। और वीगन का मतलब ये होता है कि किसी प्राणी को श्रम न देना, हिंसा ना करना किसी प्राणी की। तो अहिंसा के साथ हम रह सकते हैं। तो ये मैंने जाना कि जो बच्चे हैं वो हमसे ज़्यादा नॉन वायलेंट है। तो ये जो पृथ्वी का जो फ्यूचर है, जो हमारा वर्ल्ड का जो फ्यूचर है, मुझे लगता है कि काफ़ी पॉजिटिव है, पीसफुल है, जब मैं देखता हूँ दुनिया भर में। तो और होपफुल हूँ मैं कि इस दुनिया में ज़रूर पीस आएगा। और हम सब लोगों ने जस्टिस के लिए, पीस के लिए, कि हर एक इंसान को खाना चाहिए, रहना चाहिए, हेल्थ केयर चाहिए, एजुकेशन चाहिए, और फ्री ऑफ कास्ट होना चाहिए। कि मैंने पाया कि रोज़ मुझे 3 टाइम का खाना चाहिए, और लोगों ने मुझे मदद की। और हर एक इंसान का जो इस पृथ्वी में अधिकार है कि उसे खाना 1 टाइम का मिले, 3 टाइम का मिले, एक ही नहीं 3 टाइम का मिले, अच्छा घर मिले, अच्छा हेल्थ केयर मिले, अच्छा एजुकेशन मिले। तो ये हम जब बुनियाद में रखेंगे, तब मुझे लगता है कि हर एक इंसान को एक आस्ते स्तर पर लेके जा सकते हैं। और उसी के साथ हम इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करें, उसको ज़्यादा एक्सप्लॉइट ना करें, और
जो साइंस है, जो हमारा रिसर्च सेंटर है, इसके थ्रू हम काफ़ी बदलाव कर सकते हैं। जैसे खाने की चीज़ें हम काफ़ी एफिशिएंट तरीके से हमारे डाइट में ला सकते हैं। घर काफ़ी एफिशिएंट थ्रू हम ला सकते हैं, जैसे कि इको फ्रेंडली हाउसेस है, सीमेंट का कम से कम प्रयोग करके हम वो बिल्ड कर सकते हैं। और बहुत सारी टेक्नोलॉजी के साथ हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं, दुनिया में फैल सकते हैं। और एक वन ऑफ द ब्यूटीफुल स्पेसिस, दूसरे का ख्याल रखें, एक ब्यूटीफुल स्पेसिस, ह्यूमन स्पेसिस, मुझे लगता है कि हम बढ़ पाएंगे। धन्यवाद।